इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। अजय मिश्र को टिकट देना किसानों की भावनाओं को कुचलने जैसा है। कांग्रेस सही समय पर अपनी टिकटों को लेकर उम्मीदवारों को लेकर फैसला करेगी। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर हम जीतेंगे, कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। किसानों को विशेष गिरदावरी किसानों की करवाई जाए, मुआवजा दिया जाए, ये भी कहा गया। हरियाणा में हर एक वर्ग सरकार से परेशान हो चुका है। तो अभी जो बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, उनसे हुए फसलों के नुकसान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि विशेष गिरदावरी करा किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाए। सही समय पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। हरियाणा की सभी सीटें हम जीतने वाले हैं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। वासियों की मांग थी कि नैतिकता के मापदंडों को देखते हुए जो अजय कुमार मिस्टेनी थे, उनको जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल करके और उनके समर्थकों और परिजनों द्वारा निहत्थे किसानों पे पीछे से थार की गाड़ी आकर उनको कुचलने का काम हुआ, उनको कम से कम नैतिकता के आधार पर पहली मांग थी कि उनको कैबिनेट जो है का पद से उनको हटाया जाए। और फिर मांग थी उनको कम से कम टिकट दोबारा नाम मिले, कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। और मगर भाजपा ने उन सारी भावनाओं को, किसानों की, देशवासियों की भावनाओं को कुचलते हुए उनको टिकट दोबारा देने का काम किया। उन किसानों की सभी भावनाएं उसी तरह से कुचली गई जैसे लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम किया। कि तो एक स्वाभाविक सी बात है जो है कि सब कुछ कहीं जो है जो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के अंदर हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व उनको मौका देगा। सर, कुरुक्षेत्र को लेकर बीजेपी या विपक्ष कह रहा है कि मैदान छोड़ रही है कांग्रेस, उसको लेकर किस तरीके से? इंडिया गठबंधन है हमारा और सुशील गुप्ता जी हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और कुरुक्षेत्र से भी सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। और जैसा कि जो है ये मैं समझता पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन जब हुआ था तब ये तय हुआ था कि आपस में हर पार्टी को एडजस्ट करके चलेंगे, तो उस रूप से ये गठबंधन हुआ। आज प्रदेश में तमाम अलग अलग जिलों के अंदर पिछले 3-4 साल के मुआवजे को लेकर किसान आंदोलित हैं और हर बार किसानों को बड़ा आंदोलन करना पड़ा, तो फिर जाके सरकार पूरा मुआवजा देने का काम करती है। हिसार के अंदर हमने आंदोलन देखा, सिरसा के अंदर हमने आंदोलन देखा इस प्रकार का। तो आज हम सरकार से कहते हैं कम से कम इस बार कि आप तुरंत, ये सही है कि पोर्टल खुलवाने का काम किया गया है, लेकिन केवल पोर्टल के सहारे ही नहीं, आप विशेष गिरदावरी का आप आदेश निकालते हुए और वो गिरदावरी हर खेत में जाकर जहाँ जितना डैमेज है उस डैमेज हर खेत में जाके उसका आकलन किया जाए, किसी घर बैठ पे ना किया जाए और किसान के हक में फैसले किए जाए। हरियाणा में लोग त्रस्त हैं, इस सरकार से निराश हैं। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 10 साल की सरकार के बाद पहुंच गया है, देश में नंबर 1। और स्वयं भारत सरकार ये स्वीकार कर रही है अपने संसद में जवाब में कि आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज हरियाणा अपराध में देश में टॉप 2 प्रदेशों में आ गया है। हत्या दर में नंबर 2, अपहरण डकैती में देश में नंबर 1। आज नशे के मामलों में आज देश में नंबर 1 पे हरियाणा आ गया है। आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी प्रदेश का युवा पलायन करने पे मजबूर हो रहा है उस प्रदेश छोड़कर, तो आज हरियाणा प्रदेश का युवा मजबूर हो रहा है। आज अगर भ्रष्टाचार में कोई गठबंधन अगर भ्रष्टाचार के मामले में कलंकित हुआ है तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन, जिन्होंने 5 साल तक केवल लूटने का काम किया है।